प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी तोशाखाना के हवाले से और ख़ास तौर पे चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो उसकी जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन होती जा रही है और इस पूरे अमल में चूँकि हुकूमत की तरजीहात हमें नज़र नहीं आ रही और इखलाकियात का जो मामला है वो तो अपनी जगह, कवानीन अपनी जगह, लेकिन हम जिस माशी पस्ती की तरफ जा रहे हैं और इखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं उससे नुकसान अल्टीमेटली इस रियासत का हो रहा है, पाकिस्तान का हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू हम कर रहे थे इस वक्त ख़ास तौर पे चूँकि दो बड़े इश्यूज़, एक तो तोशाखाना हमने बात भी की इसके ऊपर और दूसरा आर्मी चीफ़ की तैनाती, दोनों ऐसे इश्यूज़ हैं जिसका आम आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और लेकिन लग ये रहा है कि शायद आवाम जो है वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। ऐसा है नहीं। क्यों इस तैनाती में भी देर की जा रही है और नाम दे दिए जाते, फिक्स कर दिया जाता मामला, तो शायद हम किसी और माशी सूरत हाल पे या इन चीज़ों पे बात कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ आइडियाज़ बड़ा ज़बरदस्त चूँकि पाक फ़ौज की तरफ से कराची में चूँकि जारी है, कल आखिरी दिन भी है, आपने पर्सनली विज़िट भी किया इसको, तो इन दोनों चीज़ों को किस तरह लिंक करते हैं और पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली गो कि हमारा इसका जो आइडियाज़ का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज जो है और फोर्सेस का इमेज जो है वो बेहतर कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं। देखें ज़फ़ीर, जहाँ तक चीफ़ की अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, तैनाती का ताल्लुक है, बहुत ही सेंसिटिव हसास मामला। इसको मीडिया में डिस्कशन में कभी इससे पहले कभी चीफ़ को इस तरह डिस्कशन में अपॉइंटमेंट को कभी भी नहीं लाया गया और लाना चाहिए भी नहीं, बिकॉज ये प्रोगेटिव पोलिटिकल गवर्नमेंट का है। हु सो एवर इज सिटिंग इन द चेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रोगेटिव है वो जिसको ABCD को लिखे। लेट मी टेल यू, जितने लेफ्टिनेंट जनरल्स पाकिस्तान आर्मी में इस वक्त मौजूद हैं वो मेरिट की छलनी से गुजर के यहाँ तक पहुंचे, चाहे आप नंबर 1 को लगाएं चाहे आप नंबर 10 को लगाएं, आपको परफेक्ट एक प्रोफेशनल लेफ्टिनेंट जनरल मिलेगा जिसकी प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि वो किसको लगाते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर जितना आप डिस्कशन करेंगे, वो सोशल मीडिया की पार जो है आजकल इतनी है कि आप हर वक्त इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल इस पर सोचने की भी जरूरत है, बात करने की भी जरूरत है। इस अपॉइंटमेंट को पोलिटिसाइज करना मेरे ख्याल में इंतहाई गैर जिम्मेदारी वाली बात है, जो ना सिर्फ मीडिया उसको डिस्कस कर रहा है बल्कि सोशल मीडिया पे जो वीलॉग्स कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा है साहब, चूंकि मीडिया की तरफ सारे उंगलियां उठाते हैं। जब हुकूमत, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, दिफा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 4 घंटे की, तो उसमें बात ही यही हो रही होगी। जब अपोजिशन लीडर और आपके वज़ीर आज़म ये बात कर रहे होंगे तो खबर तो बनेगी। लेकिन उनसे पूछने वाले भी कौन है? सहाफ़ी हैं, और वो थोड़ा सा शदोमत से काम लेते हुए उसको वो हल्का सा बैलेंस आउट कर जाते हैं बिकॉज उनकी जिम्मेदारी है, सिटिंग गवर्नमेंट है। लेकिन चीफ की अपॉइंटमेंट को मेरे ख्याल है जलसे जुलूसों के अंदर या फॉर दैट मैटर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर होता ही नहीं है। चीफ की जितनी समरी जो कि मूव होती है और इसके डिफेंस मिनिस्ट्री के पास आती है और डिफेंस सेक्रेटरी डिफेंस के पास आती है, ये टॉप सीक्रेट फाइल होती है और इसमें प्रॉपर मशावरत करके जो प्रपोज नाम किए जाते हैं आर्मी की तरफ से वो डिफेंस सेक्रेटरी के पास आते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, तो उसमें एडिशन अगर कोई करना चाहे तो वो करवा सकते हैं, उनकी सवाबदीद है। तो इसको जितना डिस्कस करेंगे उसका फायदा कोई नहीं है। होगा इंशाल्लाह वही जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जो भी चीफ आर्मी स्टाफ होगा वो मेरिट की छलनी से निकला हुआ होगा और पाकिस्तान आर्मी उसके जेर कमान उसी तरह से लॉरल अचीव करती रहेगी जैसे कि इससे पहले चाहिए चीफ करते रहे। ठीक है सर, आज आइडियाज़ पे आर्म फॉर पीस कॉन्सेप्ट आइडिया बहुत अच्छा है और ज़ाहिर पाकिस्तान बड़ी कामयाबी से ये इतना बड़ा इवेंट और बड़ा ज़बरदस्त वेल मैनेज वेल ऑर्गेनाइज इवेंट होता है। क्या मैसेज आ रहा है पूरी दुनिया को? देखिए 11वां एडिशन अभी हमने की है जी। 2000 से तकरीबन ये शुरू हुआ था और बीच में 2 साल पहले वाला कोविड की वजह से नहीं हो सका था और अब ये 11वां एडिशन, इसके काफ़ी सारे फ़ायदे। इससे पाकिस्तान का एक तो स्टेचर बढ़ा, आपकी डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी जो है वो दुनिया में उजागर हुई, जो कि पहले 10 इवेंट्स के अंदर हो चुकी है। आपकी जो सेल्फ रिलायंस है, जो आपकी फौज की अपनी ज़रूरियात है, वो इन हाउस आप इंडिजनाइजेशन के ऊपर गए। आपके जो आपके ज़र मुबादला जो इसके ज़रिए आपके पास जो आपको मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, उसके ज़रिए आप ज़र मुबादला कमाएंगे। आपकी जो एकेडेमिया को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, तो एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेज बड़ा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री जो अपना काम देती है यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च करने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके आप उसमें कर सकते हो। प्राइवेट पब्लिक
जो कि पब्लिक सिर्फ इंडस्ट्रीज पहले क्या करती हैं, या प्राइवेट उसके अंदर ओनरशिप भी आएगी। इसके अलावा आपकी जो दुनिया के लेवल के ऊपर आपके जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको महंगे इक्विपमेंट जो कि यूरोपियन यूनियन, यूके या यूएस से मिला करते थे, वो पाकिस्तान से उनको सस्ते दामों में मिल रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जो फखरे पाकिस्तान हमारा JF-17 है, अभी हालिया दिनों में बहरीन ने उसमें एयर शो हुआ था। एयर शो के अंदर ये $25 मिलियन का जहाज हमें इश्तराक जो हम चाइना और हम करते हैं, इसमें 60% पाकिस्तान बना रहा है, 40% इसमें चाइना का हिस्सा है। तो इसमें जो आप इसको 4 दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जिनको अपने वो जहाज आप बेच चुके हैं, और इसके अलावा 9 मुल्क और लाइनअप हैं जो कि आपसे ये जहाज खरीदना चाहते हैं। इश्तराक जो है उसका चाइना के साथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डिफेंस प्रोडक्शन या जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स आपके इंडिया कर रहा है वो 1.5 अरब के ऊपर है, जबकि आपकी जो डिफेंस की इसको जा रही है तकरीबन 5 से 4 मिलियन डॉलर्स के ऊपर ही है। इसकी 3 वजूहात मेन है कि आपके डिफेंस प्रोडक्शन इतना आपका HIT वगैरह सब कुछ होने के बावजूद कम क्यों है। तो इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन, वन फेटअप में जब आप ग्रे लिस्ट के अंदर चले गए तो आपके साथ आपके एडेड चेक्स एंड वैल्यूज लग गए, आपके साथ कोई ट्रेड नहीं करता बिकॉज आपको वो एडिशनल चेक्स की तरफ दुनिया नहीं जाती है। सेकेंडली आपका जो एंटिटी लिस्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यूएस की है, उसमें आपके एंटिटीज का नाम लिखा हुआ है। अब जब भी आप उस एंटिटीज के साथ ट्रेड करने जाएंगे तो आपको अगेन थ्रू उसका जो स्टेट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट बीच में आई थी। और लास्टली आपकी दुनिया में जो एक्सपोर्ट कंट्रोल कार्टल्स हैं उसमें एक वाज़ेदार अरेंजमेंट है, उसमें कुछ 39 करीब मुल्क हैं जिनके पास वेपन्स प्रोडक्शन जो स्मॉल आर्म्स या कन्वेंशनल वेपन्स प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटीज हैं। उसमें पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इंडिया उसका मेंबर है, 2018 में वो मेंबर बना है। उसके कुछ भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स नहीं हुआ करती हैं जो कि बढ़ के अब $1.5 अरब पे चली गई हैं, और अब मोदी साहब ने कहा है कि अगले 3 सालों में इसको $5 अरब पे लेकर जा रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी जो मसनूआत हैं डिफेंस वाली वो मार्केट में जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस आइडियाज के ऑर्गेनाइज होने की वजह से दुनिया का एक तो ट्रस्ट बढ़ा, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका एतबार बढ़ा, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान मजीद एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे जाना चाहिए। और चूंकि इकॉनमी बड़ी हमारी वर्स्ट कंडीशन है तो उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और ज़रा चूंकि रोजगार के मौके भी मिलेंगे, और इसमें कितना इनपुट आएगा? जी बिल्कुल, अभी देखें जो भी आप इसके आइडियाज के अंदर आपकी प्रोडक्शन जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपके पास जो है यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी अक्टूबर 2021 में बनाई गई है। उसमें 5 हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, जबकि इंडिया के पास 23 हैं, अमेरिका के पास 150 हैं, 170 के करीब चाइना के पास है, हमारे पास सिर्फ 5 हैं। उसमें वो भी सारे हरिपुर, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर हैं। अब कराची के अंदर इस तरह जबकि टेक्नोलॉजी आपके पार्क्स बनेंगे, आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे, तो आपके यूथ को जॉब्स मिलेंगी, आपका स्टेचर बढ़ेगा, और इंशाल्लाह जो डिफॉल्ट की तरफ आप जा रहे हैं इससे आप इंशाल्लाह बाहर निकलने में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी चीज़ है, और बड़ा ज़बरदस्त इसमें हमारी अफवाज काम कर रही हैं, और बड़ा एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज और ज़बरदस्त इवेंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में बेहतर भी हो रहा है। नौसर भाई साहब, आप इकॉनमी चूँकि बार बार हम ये बात कर रहे हैं, तरजीहात इस संगीन मामले को नहीं देखा जा रहा है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से खान साहब ने कहा कि हम पीछे हट गए हैं, हम देख रहे हैं ये खुद ही आपस में चूँकि मामला जो है वो सेटल डाउन इनके नहीं हो रहे, हमें इस चीज़ से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका फोकस जो है वो नए इंतखाबात और अपने मार्च पे है। क्या मोमेंटम है मार्च का भी, और दूसरा आपके पास क्या नंबर्स हैं, किस तरह जो है वो इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है? और चूँकि फौरी इलेक्शंस में जाना है तो फौरी इलेक्शंस के लिए भी ज़र मुबादला अकाउंट में ज़ख़ीरा होना चाहिए, तो ही तो मुमकिन होगा ये सब। जी देखें, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब सर खान साहब ने कहा है कि अब हम आर्मी चीफ के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। देखें, जिस तरह चीफ जस्टिस का होता है, जो भी सीनियर होता है वो बन जाता है, लोगों को पता भी नहीं होता कि कौन बन गया। बिल्कुल इसी तरह आपने इंडिया में देखा होगा किसी को नाम भी नहीं पता कौन आर्मी चीफ है। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इनका काम जाहिर है कि आर्मी का काम सियासत नहीं है, और लोगों को इनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर एक एतबार की जो शील्ड हमारे सामने है उसको कायम रहना चाहिए, क्योंकि अगर सियासत में इसको लेके आया जाएगा, बार बार रिपीट किया जाएगा, तो वो इज्जत जो बनी हुई है और वो इज्जत जो है एक्चुअली जो हम लोग करते हैं अपनी अफवाज के साथ, कि हमें पता है कि हम इत्मीनान की नींद इसलिए सोते हैं कि हमारी अफवाज अलर्ट है, तो वो चीज जब खत्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आप यकीन कीजिए कि पूरी दुनिया हम लोगों से सिर्फ इसलिए डरती है, एटॉमिक पावर तो है हमारे पास, लेकिन हमारी अफवाज की वजह से।
क्योंकि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन तरीन फौज है, और अगर हम उसको इस तरह डिग्रेड करेंगे बार बार अपने डिस्कशन के बीच में लाके, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बात है या ये होनी चाहिए। जो फैसला कर लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, बिल्कुल सही है। अब ये लोग क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि ये तो उस घोड़े के पास जाके डिस्कस करते हैं कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, तो दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। ठीक इनको खुद ये वजीर आजम है, इनको स्टैंड लेना चाहिए कि मैं वजीर आजम हूँ, मुझे ठीक डिसाइड करना नुसरत है भाई क्या साहब, है क्या बिल्कुल नहीं। ठीक कह रही हैं तो ये आप बात खत्म ये हो गई, बताइएगा, ठीक है। आपका जो लॉन्ग मार्च है फैसला कौन साबित हो सकेगा? आपका जो पहला और बुनियादी मुतालबा है फौरी इलेक्शन, तारीख मिल जाएगी? इलेक्शन, जी बिल्कुल इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि हम पिंडी पहुंचने से पहले ही इंशाल्लाह हमें तारीख मिल जाएगी, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी आवाम वाकई ये चाहती है कि अर्ली और साफ इलेक्शन, ठीक, तो ये इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। चलें देखते हैं कि फौरी इंतखाबात की तारीख आती है, कोई डेडलॉक जो है ये चूँकि बरकरार है नहीं, इस डेडलॉक नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होना चाहिए, चूँकि मुल्क के लिए ज़रूरी है कि एक तारीख तय हो जाए, मामला आगे बेहतर, बढ़े और जमहूरियत आगे बढ़े। शाइना शेर अली साहिबा, आपके चेयरमैन साहब ने कल कहा कि इस मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, फ़ौज के मामले में आर्मी चीफ की तैनाती के वाले से बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा बयान उनकी तरफ से आया। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो इकॉनमी बहुत बुरी तरह हम मुतासिर हैं। सिंध चूँकि सैलाब की वजह से मुतासिर था और अब सर्दियाँ आ रही हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आवाम के महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और तरजीहात जो आवाम की होनी चाहिए थी हुकूमत उस पर फोकस नहीं कर पा रही। आप इत्तेहादी हुकूमत हैं, सिंध में ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, वफाक में आप इत्तेहादी है नून लीग के साथ है, तो किस तरह चीज़ें बेहतर होगी? आवाम तो अभी भी उनको नहीं इस चीज़ की समझ के तोशाखाना क्या है या आर्मी चीफ कौन आता है। वो ये चाहते हैं कि हमें सस्ती चीज़ें मिलें और फौरी तौर पे जो लोग मुतासिर हैं वो अपने घरों तक पहुंच सकें वापस। जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि आवाम को नहीं पता होता है कि तोशाखाना क्या है और आर्मी चीफ की तैनाती क्या है, लेकिन एक आवाम को मीडिया जो जितने ब्रेकिंग न्यूज चला रहा होता है ना, उस पे जो है वो आवाम मुतासिर होती है और इसी ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में फिर मीडिया उन चीजों को हाईलाइट करता है जो नहीं करना चाहिए। जैसे आर्मी चीफ की तैनाती है, वो प्राइम मिनिस्टर के मातहत है, वो जिसको भी चाहे आर्मी चीफ लगा दे, क्योंकि फौज का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे मुल्क के अंदर। इस पे तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उस पे तो कोई बहस बनता ही नहीं है। तोशाखाना का जो बहस था वो आप देख रहे हैं कि मतलब वो किस हद तक बड़ी है, और वो है भी मुल्क के लिए सूरत हाल जो है उसके लिए जरूरी था कि ये बहस होनी चाहिए। और मुल्क जो जिस क्राइसिस में मुल्क गुजर रहा है, खासकर मैं सिंध की बात करूंगी, सिंध में सबसे ज्यादा जो है ना फ्लड से लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं। फ्लड अफेक्टेड जो है अभी भी कराची के अंदर मौजूद हैं, कि उनके लिए नए सिरे से जो है उनको तामीर करके उनके घर देने हैं, उनको दोबारा से आबाद करना है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सिंध हुकूमत जो है उस चैलेंज को पूरा करेगी। जाहिर बात है महंगाई का डायरेक्ट असर एक आम आवाम पे पड़ता है। जब ये फ्लड का इशू ना आता तो इकनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन अभी इतना बड़ा चैलेंज है जो पूरी दुनिया ने देखा है इस चैलेंज को, कि पाकिस्तान किस तरह इस चैलेंज का सामना कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यूचर चीजें सही होंगी। अगर ये लोग अपना जो नौटंकी मार्च है अगर उसको एक तरफ कर लें तो चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी। तो और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि पिंडी तक पहुंचने तक जो है वो आखिरी मार्च आपका महंगाई के खिलाफ था, बिलावल साहब जो यहाँ से गए सिंध हाउस पैसे लेके। ये ख्वाब और ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। शाइना शेर अली साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वैसे तो उनकी जब सैलाब आया तो ज़रा तबीयत ठीक नहीं थी, मुतासरीन तक नहीं पहुंच सके, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। चूँकि जोड़ तोड़ जारी है, चीफ साहब की तैनाती का मामला है, तो ये भी जरा, और उस वक्त आपने भी महंगाई के खिलाफ मार्च किया, पीटीए हुकूमत ने आपको वेलकम किया। भाई मेरी एक बात सुने, जी या आप हमें अपने हम जो करें वो नौटंकी है, जो ये करें वो सही है। बाकियों को आप तसल्ली से सुन रहे थे, जब मैंने बात शुरू की तो आप बीच में जो है वो बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको सबसे ज्यादा टाइम मिला है।
सियासी गेमा गेमी होती है तो लीडरान जाके मिलते हैं, इजलास होता है मुल्क की सूरत हाल पर, उस पर आप किसी को जो है वो इस तरह से तनकीद का निशाना नहीं बना सकते हो। जब मैंने कहा एक नौटंकी मार्च शुरू हुआ है जो किसी भी फैसले तक पहुंचेगा नहीं, तो वो मार्च आपने भी किया था ना, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ। अगर अभी मुल्क, जब भी मुल्क किसी चैलेंजेस का सामना होता है तो ये इस तरह की हरकतें जो हैं वो करते हैं। अभी इतना बड़ा फ्लड आया, हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि चलो चले ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है। नुसैब भाई साहब आप प्लीज ऐड कर दीजिए, मैं कुछ बोलता हूँ नाराज हो जाती हैं। अब मेरे भाई आपके जो है ना वो बातें दिल पे लग रही हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ना, मेरे दिल पे नहीं लग रही है, आवाम के दिल पे लग रही है, आवाम की बात करें, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नुसैब भाई साहब आप जवाब दे दें इनको। जी जी, देखिए नौटंकी जिसको ये कह रही है, इनके जमाने, हमारी हुकूमत के जमाने में इनके 3 मार्चेस हुए, जिसमें से आखिरी जो था वो बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल जरदारी साहब लेके इस्लामाबाद पहुंचे उन गाड़ियों में जिसमें नोट और डॉलर भरे हुए थे, और सिंध पुलिस उसकी रखवाली कर रही थी, और किस तरह सिंध हाउस में गए और किस तरह वो ड्रामा खेला गया, हमारे ही लोग किस तरह खरीदे गए आपको पता है अच्छी तरह, और किस तरह इन लोगों ने इकट्ठे होके 13 पार्टीज ने, जो कि कभी इकट्ठी नहीं होती थी, कोई किसी का पेट चीर रहा था और कोई लाड़काना की सड़कों पे घसीट रहा था, लेकिन चूंकि वो ऑर्डर वहां से आया और डॉलर्स मिल रहे थे, इसलिए सबके सब इकट्ठे हो गए, मौलाना फजल रहमान समेत, और उस हमारी हुकूमत को टॉपर डाउन कर दिया, जो कि इकोनॉमी जिस वक्त बेहतर हो रही थी, मुल्क ऊपर की तरफ जा रहा था, हर चीज बेहतरी की तरफ जा रही थी, उस वक्त इन लोगों ने टॉपर डाउन कर दिया। अब संभाले, उसको संभालते क्यों नहीं, संभालना चाहिए उनको वहां पे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कोई मामला सेटल डाउन हो जाएंगे और इस वक्त जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो सकेगी? देखिए, इसका बिल्कुल ऑन द सीरियस नोट, पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी है ना, मैं उनकी बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ, बिकॉज वो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल डिसाइड करते हैं असेंबली के अंदर, लेकिन इस वक्त उनसे इंतहाई मेच्योरिटी की जरूरत है। आज की बात है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स, ये एक ऐसा इदारा है जो किसी मुल्क के डिफॉल्ट होने की तरफ इंडिकेशन देता है, उसका 56% से एकदम उसकी रेटिंग 75% पे चली गई कि पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर डिफॉल्ट करने खुदा न खास्ता जा रहा है। तो क्या ही अच्छा होता है कि हम ये जो प्रोग्राम तोशा खाना पे और इस तरह के नॉन इश्यूज के ऊपर कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी कैसे करनी है, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कैसे स्टेबिलिटी में तब्दील करना है, यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं, सीपैक को हमने कैसे आगे लेके चलना है, तरजीहात में नहीं है सर, हमारी तरजीहात में नहीं है। इसके ऊपर करेंगे तब आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ये हमारी तरजीहात में ही शामिल नहीं है, चूंकि हुकूमत इस पर फोकस करने को तैयार ही नहीं, और जब हम बात करते हैं तो वो फिर हुकूमती इत्तेहादी हों या हुकूमत हो, नाराज भी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और इंसाफ पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।